हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सलामती व अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इसे जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं भगवान जी मूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जीवित बहुत भगवान की जय अवश्य लिखें। सुखनी और दुखनी दो बहनें थीं। सुखनी अपने नाम के अनुसार सुखी थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी थी। दोनों में ही पिता की संतानें थी। दोनों एक ही पिता की संतानें थी, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। राजा की एक रानी थी, जिससे काफ़ी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गई, लेकिन ये खुशियां अल्पकालीन साबित हुई। पुत्री के जन्म के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया और अपनी पुत्री से राजा नफरत करने लगा, क्योंकि वे ये मानते थे कि उसकी वजह से उनकी रानी उन्हें छोड़ के चली गई। इसलिए उन्होंने उसे अभागन कहना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि वे कभी इस लड़की की शक्ल नहीं देखेगा। महल के सभी लोग और दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। उनकी माँ चली गई और राजा ने भी उसे छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत सारी खुशियां आ गई थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। जब रानी की अपनी बेटी हो गई तो वे दुखनी से और भी नफरत करने लग गई। राजा भी उसे अर्थात दुखनी को देखना पसंद नहीं करते थे। बिन माँ की बच्ची राजा और रानी की अपेक्षा का शिकार बन गई थी। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुखनी हमेशा अच्छा खाना खाती थी, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह जिंदगी व्यतीत करती थी। दूसरी ओर दुखनी बेचारी को जो मिलता वे वही खा लेती थी और सौतेली माँ की डांट सुनती रहती थी। कितना भी अच्छा कर ले, फिर भी उसे केवल ताने ही खाने को मिलते थे कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। और धीरे धीरे सुखनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की, तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से बाहर भेजना है। वे मेरे राज्य पर बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार के दो बोल नहीं बोले थे। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी ने कहा, देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन हमारी सुखनी का भी विवाह करना है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वे कुलक्षणी है। मेरे घर में जो भी बुरा हुआ है उसी की वजह से हुआ है। उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, वह मुझे छोड़ के चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ भी उसका बुरा साया पड़ेगा और उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी का चेहरा नहीं देखा और ना ही कभी देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से तो उसे विदा करना ही पड़ेगा।
सौतेली माँ कहने लगी, महाराज, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वे किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी बुरा हो जाएगा। सब लोग हमें ही दोष देंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों भेजा। जब सब पहले से ही पता था तो उसकी शादी राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब के घर दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात सुनकर राजा हाँ में जवाब दिया। उसको रानी की बात सही लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वे बड़ा ही ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वे उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ ये विचारधारा थी कि दुखनी अपशगुनी है और वे कहीं भी जाएगी वहाँ सही नहीं रह सकती। जहाँ भी जाएगी सबका बुरा ही होगा। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री जी की बात राजा के सामने नहीं मानी गई। इसलिए नाई और पंडित को बुलवाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया वैसा ही ढूंढने के लिए भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया उसी तरह ढूंढने के लिए वे राज्य के काफ़ी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन नदी के किनारे एक झोंपड़ी थी। एक बुढ़िया औरत बाहर चतुर्भुर्ते पर बैठी थी, अपने बालों पर कंघी कर रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसका घर भी बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो पूछने लगे, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता। मैं भी जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यही घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा, हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों, तुम दोनों मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वे तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे बेटे के शानो शौकत से राजा अपनी बेटी का विवाह करेगा। वे बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वे बहुत संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नज़रों में गिरी हुई है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन यदि वे तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वे बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का तो विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ते हैं और राज्य के राजा से मिलते हैं। जहाँ वे गए थे वहाँ के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य वापस आते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय आने पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए, क्योंकि बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ कोई दान दहेज, कोई ना सेवक सेविका, कुछ भी नहीं गया। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए अब
यही अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे, मोती आदि राजा अपनी हैसियत से अधिक सुखनी को दहेज दिया। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत खुश हुए और सुखनी की विदाई बड़े ही ठाठ बाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोंपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उससे ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता था, आधे से ज़्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और कुछ पैसे लाता था जिससे घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर कुछ काम करूँगी तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था और दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो उसे मारता पीटता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब दुखनी गर्भवती थी। कुछ सालों बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई। समय बीतता गया, साल बीतते गए, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी का कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। दुखनी ने कहा, माँ जी, अगर मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगी तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया। दुखनी ने कहा, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी ही हूँ। अपने पिताजी के घर मैं भी ऐसी ही थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं है। दुखनी का व्यवहार बहुत मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से बहुत खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली, धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। वे लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी का भी खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं से भी अनाज, कहीं से भी भोजन और कहीं से भी कुछ पैसे भी मिल जाते थे। अब दुखनी का गुजारा सही होने लगा, जबकि उसके पति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वे उल्टा उससे गाली गलौज करता और मारता पीटता था। जब भी जितिया का व्रत आता तो वे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करती, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर जितिया माता की कृपा थी, क्योंकि वे मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुखिया राजकुमारी थी और राजमहल में राजा से विवाह हुआ था। वे राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी थी, अर्थात होने वाली रानी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वे सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया है, जाकर देखना चाहिए कि आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वे शायद बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके पास है ही क्या, एक बार जाकर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूँगी और वे मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा ही हो रही है। सुखिया को अपने राजवी जीवन पर बड़ा गर्व था। सुखिया दुखिया के घर पहुँची। दुखिया ने अपनी बहन को देखा और बहुत खुश हुई। उसने सुखिया का बड़े ही आदर सत्कार से स्वागत किया, उसे बैठाने के लिए पीढ़ा दिया। सुखिया ने देखा कि दुखिया की झोंपड़ी बहुत गरीब थी। उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। किसी के तन पर फटे पुराने कपड़े थे तो किसी के तन पे बिना फटे। फिर भी दुखिया खुश थी और
उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुण गा रही थी। ये देखकर सुखिया को बड़ा गुस्सा आया कि दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही है। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा तू मेरे साथ चल और मेरे राजमहल में काम कर। जितना तुझे यहाँ मिलता है मैं तुझे उससे ज़्यादा मजदूरी दूंगी। यहाँ घर घर जाकर कितना काम करना पड़ता है तुझे? दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो वहाँ भी काम ही कर दूँगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी तो चलो मेरी बहन का काम हो गया। बातचीत समाप्त करके सुखनी अपने राजमहल लौटी और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी क्योंकि दुखनी को परेशान करने में सुखनी को बड़ा मज़ा आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता उसे वे दुखनी को दे देती और दुखनी उसे खुशी खुशी ले लेती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी कभी बच्चों के लिए भी अच्छे पकवान मिल जाते थे। इस वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे कि अब कुछ नया खाने को मिलेगा। जीतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान लाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ ले आना। दुखनी ने कहा, ठीक है बच्चों मैं ले आऊँगी। दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन आज नहाए खाए हैं और जीतिया का व्रत आ रहा है तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखिया कैसी बातें कर रही हो, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ तुम नहाए खाए का जीतिया व्रत कैसे करोगी, प्राण कैसे करोगी? दुखनी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वे कुछ नहीं बोली और कहा, बेटा जैसे भगवान चाहेंगे वैसे रह लूँगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर रखूँगी। मेरे लिए धन दौलत जो भी है सब कुछ मेरे बच्चे हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वे अपनी भूख सह सकती थी लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती थी। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखती। तभी दुखनी के मन ही मन में निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी और इससे अपना गुजारा करूंगी। वे लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था वे लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जीतिया माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन में रोती जा रही थी अपनी बेबसी और लाचारी पर। चलते हुए उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से दुखी हो रही है। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा था और वे बहुत परेशान नज़र आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। वे गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो? गाय ने कहा, मेरा नाम दुखनी है। बहन मेरी थोड़ी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा से बहुत कष्ट में हूँ और मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी गौ माता को सहलाकर उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ समय पश्चात गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी को धन्यवाद दिया। ये तो दुखनी की परीक्षा थी लेकिन वे इससे अनजान थी। दुखनी ने गौ माता से कहा, आप बछड़े का ध्यान रखो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे ज़रूर मिलते जाना। दुखनी आगे बढ़कर चली गई। रास्ते में थोड़ी दूर चली थी कि उसने देखा एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा
तो ऐसा लगा कि जैसे वे बहुत कष्ट में हैं। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वह उसके पास गई और बोली, नागिन बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? नागिन ने जवाब दिया कि तुम कौन हो और मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई। दुखनी ने कहा, नागिन बहन, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या होगा? मेरे बिना ये दुनिया नहीं रुकेगी और अगर मैं मर भी गई तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन मुझसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और यहाँ भी कभी पति का प्यार नहीं मिला जिससे माँ बाप का प्यार भूल जाऊं। दुखनी नागिन से कहने लगी, वे भी बस मतलब से बात करता है। जो कमाता है उसका आधा नशे में उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब है ना मुझसे। जब उसका मन करता है घर आता है, नहीं तो नशा करके पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखिया, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं क्या करूं? मेरी ये केंचुली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो। मेरी ये केंचुली उतारने में मेरी मदद करो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी केंचुली उतार दी। नागिन की तो जैसे तैसे सोने की काया हो गई। इधर उधर बड़े लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलती जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहाँ से आगे बढ़ी। जंगल के अंदर उसने देखा कि एक भयानक जंगल में एक बूढ़ी माई बैठी हुई है। वे स्वयं जीतिया माता थी जो दुखनी की परीक्षा लेने आई थी कि वे अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं। भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बहुत परेशान बैठी है। वे बूढ़ी माई से कहने लगी, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी ने जवाब दिया, माँ जी, मैं यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? जीतिया माता ने कहा, बेटी, मैं तो यहाँ झोंपड़ी बनाकर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम मुझे मेरी झोंपड़ी के अंदर ले जा सकती हो? दुखनी ने कहा, जरूर माँ जी, और उसने जीतिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जीतिया माई को चारपाई पर बैठा दिया। जीतिया माई ने खुले बाल उलझे हुए थे और उनका रूप डरावना सा लग रहा था। मक्खियाँ उसके चेहरे पर भिन भिना रही थी। जीतिया माई ने कहा, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। दुखनी ने जीतिया माता के हाथ पैरों में अच्छे से मालिश करी। फिर जीतिया माई ने कहा, बेटी, मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं। मेरे बाल उलझ गए हैं और सिर में जुएँ पड़ गई हैं। दुखनी ने कहा, माँ जी, मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जीतिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की और जुएँ भी साफ कर दी। जीतिया माई को नींद आने लगी और दुखनी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जीतिया माई सो गई। ये सब माँ की लीला थी। वे दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था। दुखनी के मन में ये नहीं था कि उसे लकड़ियाँ बेचकर घर जाना है। वे बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वे तरसती थी। उसे लग रहा था जैसे जीतिया माई ही उसकी माँ हो। जब जीतिया माई की आंख खुली, उन्होंने देखा, कहा, अरे बेटी, मैं तो सो गई थी, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख, शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा? दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो क्या, एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। जीतिया माई ने कहा, ठीक है बेटी, जरा मेरा ये थैला जो खूंटी से टंगा मुझे पकड़ा दो। दुखनी ने थैला उठाया और जीतिया माई को दे दिया। जीतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और सुखनी
को देते हुए बोली, ये पोटली ले जा, इसमें कुछ लाल कपड़े में बंधा हुआ है, इसे जाकर घर में खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई। वे सोचने लगे कि आज उसने कुछ कमाया, नहीं तो क्या हुआ, कम से कम किसी की मदद तो की है। ये सोचकर वे मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। दुखनी पुटली लेकर घर आगे बढ़ी। उसे रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे मिलकर जाना और तुम चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही है तो सोचा जल्दी निकल जाऊं। नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की केंचुली से छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी। ये लो मेरी नागमणि, इसे ले जाओ। जिस घर में ये रहेगी वे घर 9 निधि 12 सिद्ध हो जाएगा। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़कर वहाँ से चल दी। थोड़ी दूर पहुँची और गौ माता ने आवाज़ लगाई, अरे दुखनी बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी तो साथ ले चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता, आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता ने कहा, हाँ हम चलेंगे। देख, अब मेरा दूध तेरे काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है और अपने घर का खर्चा चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे पीछे पीछे बड़ी ही सुंदर सी सफ़ेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा भी चल रहे थे। उनके गले में बंधी हुई घंटी टन 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 बज रही थी। वे बड़े आराम से जा रहे थे। दुखनी अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई थी, उसका इंतज़ार कर रही थी और कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बहुत समय लगा दिया बेटा। सुबह से तू भूखी थी और आज तूने कुछ खाया भी नहीं है। आज नहाकर खाना खा ले, कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा। परसों तुझे प्राणन भी करना है कि तू कैसे करेगी बेटा नवमी के दिन। वे अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता ना करें, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में तो अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज इतनी परेशान थी। आज तो मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हो रही है। जब वे घर आई तो उसने सारी बात अपनी सास को बताई। उसकी सारी बात सुनकर सास बोली, बेटा आज तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसकी सास ने चौके को लीप दिया और एक दिया जलाया। दुखनी ने वहाँ पर लाल पोटली रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती निकले। ये देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी ही रह गई। बाहर गाय रंबा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर आई। गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। ये सब बहुत खुश हुए। शाम को उस दुखनी का पति मजदूरी करके घर आया तो उसने देखा घर के बाहर गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि वहाँ नागमणि रखी हुई थी। वे बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे ये क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति दुखनी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और मेरे आज तक तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ़ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुमने मेरी अहमियत समझ ली है। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। गरीबी अब ख़त्म हो गई थी। बच्चे भी खुश थे। बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता था। अच्छे अच्छे पकवान मिलते थे। जीतिया माता की बहुत ही बड़ी कृपा दुखनी के ऊपर हुई थी। जो दुखनी हमेशा दुखी रहती थी, जीतिया माता के व्रत के कारण उसे सारे सुख मिलने लगे थे। जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी बिताने लगे थे। अब दोनों ही खुशी खुशी जीतिया माता की
पूजा अर्चना करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। ये सारी बातें सुनकर सुखनी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी, दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर गई। उसने देखा दुखनी बहुत खुश थी, बहुत अमीर हो चुकी थी। अरे बहन, तुझे ऐसा क्या मिल गया है जो तू एक ही दिन में इतनी अमीर और इतनी खुश नज़र आ रही है।